Hello student, today I am going to start part second of this chapter number 7, a story of true love. A story of true love. I'm going to start part 7. The kite maker sat down cross-legged on a small mat and said, "Shall I tell you why I fly kites? Shall I tell you why I fly kites?" काइट मेकर एक चटाई पर पलथी मार के बैठ गया और बोला, क्या मैं आपको बताऊं कि मैं पतंगे क्यों उड़ाता हूं? इट्स टू प्रैक्टिस गोइंग अप टू वेयर गॉड इज। ही गेव एन ऑड स्माइल। ये तो एक अभ्यास है वहाँ जाने का जहाँ पर भगवान है। और एक भद्दी सी मुस्कुराहट। इट असेंड योर काइट एंड यू वॉच एंड इट्स राइट अप जस्ट अ डॉट नो मोर। ये आपकी पतंग को ऊपर ले जाती है और आप देखते रहते हो और एकदम ऊपर जाती है और एक डॉट की तरह, एक बिंदु की तरह रह जाती है और कुछ नहीं। लाइक योर सोल विल सून गो अप। इसी तरीके से आपकी आत्मा भी शीघ्र ऊपर चली जाती एंड यू विल बी फ्लाइंग इट अप। और आप इसे उड़ाते रहते हैं लाइक द काइट, पतंग की तरह। यू आर द नेविगेटर, आप इसके पायलट हो। ईच टाइम इट्स माई सोल आई एम फ्लाइंग टू मीट माई क्रिएटर। इसी तरीके से हर समय मैं अपनी आत्मा को उड़ाता रहता हूँ अपने बनाने वाले से मिलने के लिए, जिसने मुझे रचा है, अपने रचयिता से मिलने के लिए। रमेश चंद्र स्माइल्ड एंड नोडेड सेइंग। रमेश चंद्र मुस्कुराया और अपनी गर्दन हिलाया और बोला, यू आर अ ड्रीमर एंड अ पोइट। आप एक ड्रीमर हो, स्वप्न देखने वाले हो और कवि भी हो। एट 2 द पोस्ट मास्टर प्रिपेयर टू लीव। 2 बजे पोस्ट मास्टर जाने की तैयारी कर रहा होता है। वन मोर क्वेश्चन, बोला राम जी। हु इज इट यू स्पीक टू। कौन है जिससे आप बात करते हो? कहता है, भोला राम जी, एक क्वेश्चन और है। वो कौन है जिससे आप बात करते हो? इज देयर अ घोस्ट प्रीच्ड ऑन द टॉप ऑफ ट्री। इज देयर अ घोस्ट प्रीच्ड ऑन टॉप ऑफ द ट्री। क्या कोई भूत है जो पेड़ की चोटी पर बैठा है? रमेश चंद्राज क्वेश्चन ब्रॉड अ चेंज इन द ओल्ड मैन। रमेश चंद्र के इस क्वेश्चन ने उस बूढ़े व्यक्ति में एक परिवर्तन ला दिया। ही मर्मर्ड इनऑडिबली। वो बहुत धीरे स्वर में, ना सुनाई देने वाली आवाज़ में फुसफुसाया, नहीं नहीं। एंड देन ब्रोक इनटू अ थिन स्माइल। और एक फिर पतली हंसी ठाके मार के हंसा। येस इट्स नथिंग। नहीं, कुछ नहीं है। एंड स्टार्टेड टू कफ। और खांसने लगा। द नाइट द विंड रोज। दैट नाइट द विंड रोज। उस रात हवा चलने लगी, तेज चलने लगी। भोला राम डिड नॉट स्लीप दैट नाइट। भोला राम रात में सो नहीं सका। ही वॉज एनेक्सियस। ही माइट नॉट फिनिश द काइट ऑर्डर्ड इन टाइम। वो बहुत व्याकुल था कि वो पतंग को दिए समय में बना नहीं पाएगा। ही फेल्ट हिज लाइफ नियरिंग इट्स एंड। उसने महसूस किया कि उसके जीवन का अंत नज़दीक है। ही कुड नॉट से वाई। वो नहीं जानता क्यों, वो कह नहीं सकता क्यों। इट वॉज नॉट सो मच हिज एज। उसकी एज भी बहुत ज़्यादा नहीं है। और हिज हार्ट एलिमेंट, या फिर उसे हृदय का कोई बीमारी हो। समवन वॉज कॉलिंग हिम। कुड ही ब्लेम हर। कोई उसे बुला रहा था। क्या उसे ब्लेम कर सकता था, आरोप लगा सकता था? हैड सी नॉट वेटेड लॉन्ग इनफ। क्या उसने बहुत लंबी समय तक प्रतीक्षा नहीं की? फिर कह रहा है, कमिंग कांता कमिंग। ही मर्मर्ड अप्लाइंग ग्लू ऑन स्ट्रेचेज ऑफ ग्रीन एंड क्रिम्सन पेपर। कमिंग कांता कमिंग। कांता मैं आ रहा हूँ, वो फुसफुसाया, अपने उस पतंग बनाते हुए, उस पेपर को फैलाते, उस पर ग्लू लगाते हुए। दिस पर्टिकुलर काइट हैड बीन कंस्ट्रक्टेड वेरी इंट्रिकेटली। ये विशेष पतंग बहुत ही ध्यान से बनाई गई थी। ये विशेष पतंग बहुत ध्यान से बनाई गई थी। इट वॉज ऑर्डर्ड बाई द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ऑफ श्रीनगर एज अ प्रेजेंट फॉर हिज ओनली चाइल्ड्स बर्थडे इन अ कपल ऑफ डेज टाइम। ये ऑर्डर श्रीनगर के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के द्वारा दिया गया था, जो अपने बच्चे के, अपने बेटे के जन्मदिन पर प्रेजेंट के रूप में देने वाले थे। इन अ कपल ऑफ डेज टाइम, 2 दिन के समय में इसको तैयार करना था। बाई डॉन ही हैड अप्लाइड द फिनिशिंग टच। शाम तक उसने फिनिशिंग टच दे दिया इसको। ही प्लेस्ड इट अगेंस्ट द वॉल बिसाइड 2 अदर्स। इसको दीवार पे टिकाकर खड़ी कर दिया 2 और पतंगों के बगल में। दे वर ऑल बिग। वो सभी बड़ी बड़ी पतंगे थी, मतलब सभी पतंगे बहुत बड़ी थी। अनयूजुअली फेस्टिव लुकिंग विद अ कॉम्पिटिटिव एयर अबाउट देम। वो असामान्य रूप से ऐसा लग रहा था कि जैसे कंपटीशन के लिए आई हो, किसी उत्सव या त्यौहार के लिए बनाई गई हो। एज इफ ईगर टू बी जज द बेस्ट ऑफ ऑल।
मानो उत्सुक हों ये पता करने के लिए, जज करने के लिए कि इनमें से बेस्ट कौन है, इनमें से बेस्ट कौन है। ही ब्रूड हिमसेल्फ टी इन अ सॉसपेन, वो अपने सॉसपेन में अपने लिए चाय उड़ेला। देन पेवरिंग द हॉट टी इन द मेटल टम्बलर, उसके बाद एक धातु के गिलास में इसको उड़ेला। ही सैंक स्लोली इनटू द सैगिंग कॉट, और फिर वो धीरे से अपनी चारपाई में बैठ डूब गया और चुस्की लेने लगा। हिज रूम वॉज ऑन फर्स्ट फ्लोर, हिज रूम वॉज ऑन फर्स्ट फ्लोर, हिज रूम वॉज ऑन फर्स्ट फ्लोर, इट्स डोर वॉज अ बिट ओपन, उसका कमरा पहले फ्लोर पर था, फर्स्ट फ्लोर पर था और दरवाज़ा थोड़ा सा खुला हुआ था। थ्रू इट ही हैड अ व्यू ऑफ द हाउस अपोजिट, और इस जो थोड़ा सा दरवाज़ा खुला था उससे सामने वाले घर का दृश्य दिखाई देता था। जो हल्का दरवाज़ा खुला था उससे सामने वाले घर का दृश्य दिखाई देता था। वेयर अ शॉपकीपर लिव्ड, जहाँ पर एक दुकानदार रहता था, जहाँ पर एक दुकानदार रहता था। अ लिटिल गर्ल ब्लैक हेयर फ्लाइंग रश्ड अलोंग द बालकनी आउटसाइड बालकनी, एक छोटी सी लड़की जिसके बाल उड़ रहे थे, काले रंग के थे और बालकनी से होकर भाग रही थी। सी रिमाइंडेड हिम ऑफ कांता, वो उसे कांता की याद दिलाती थी, वो उसे कांता की याद दिलाती थी। हिज बिलव्ड वाइफ, उसकी प्यारी पत्नी, कांता उसकी प्यारी पत्नी थी। डेड नाउ फॉर ऑलमोस्ट 60 ईयर, जो लगभग जिसको मरे 60 साल हो गए थे। ईच मॉर्निंग दे हैड गॉन टू स्कूल टुगेदर, प्रत्येक सुबह वो दोनों एक साथ स्कूल जाते थे। मीटिंग विथ अदर किड्स ऑन द वे, दूसरे बच्चों रास्ते में दूसरे बच्चों से मिलते हुए। ओके स्टूडेंट, टुडे इज गुड इनफ, नेक्स्ट पार्ट नेक्स्ट आई विल टीच यू पीपल। ओके, हैव अ गुड डे।